अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने सेल की सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली पढ़नी है, दैट इज न्यूक्लियस, which is basically the brains of cell. Let's start with its introduction. It is the most prominent part of cell. Cell का सबसे ज़्यादा prominent part होता है. They are visible only in non-dividing cells. सिर्फ non-dividing cells के अंदर visible होते हैं. In animal cells, they have a central position, centrally placed है animal cells के अंदर, but in plants, they are in the periphery of vacuoles. Periphery में होते हैं क्योंकि vacuoles वहाँ पे centrally placed होते हैं. A cell may be mononucleate, binucleate और multinucleate. Cell के अंदर एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, that will be a mononucleate cell. दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, that will be a binucleate cell. And multiple nucleus भी हो सकते हैं, that will be a multinucleate cell. RBCs are anucleated. This tells us that cells can be anucleated as well. ये सेल का न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क एक्सटेंड कर रहा है. न्यूक्लियस के सेंटर में एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ये येलो कलर वाला. न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री को न्यूक्लियर एनवेलप बोल रहे हैं और न्यूक्लियर एनवेलप पे पोर्स प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट कंटेन्स द क्रोमेटिन मटेरियल. स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट अगर डिस्कस करें न्यूक्लियस का, तो ये किन चीजों से बना हुआ है? न्यूक्लियर एनवेलप से बना हुआ है, न्यूक्लियोलाई से बना हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म से बना हुआ है और क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम से बना हुआ है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद a space of 10 to 15 नैनोमीटर बिटवीन देम. दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट है और उनके दरमियान जो स्पेस है वो 10 to 15 नैनोमीटर की स्पेस है. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. इस स्पेस का नाम है पेरीन्यूक्लियर स्पेस. Outer layer is continuous with the endoplasmic reticulum and inner layer encloses the nuclear contents. Outer layer अभी हमने डायग्राम में भी देखा था कि बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाता है उसके बाद, जबकि इनर लेयर हमारे पास न्यूक्लियर कंटेंट्स को इनक्लोज करती है. Next structural component is nuclear pores. Nuclear pores are formed by the fusion of inner and outer membrane. Outer और inner membrane जब फ्यूज करती है तो nuclear pores बनते हैं. They are synthesized by special transport proteins called nucleoporins. Nucleoporins इन pores को synthesize कर रहे हैं, जो कि basically एक special type की transport proteins हैं. They act as gateway for exchange of material with the cytoplasm. Cytoplasm के साथ material के exchange के लिए एक gateway है कि यहाँ से ही pass करना है उन materials ने. RNA and ribosomal proteins move from nucleus to cytoplasm. RNA और जो ribosomal proteins हैं वो nucleus से cytoplasm की तरफ जाएंगी. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मूव करेंगे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ. और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स है इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स. सेल्स की डिफरेंशिएशन के हिसाब से डिफरेंट होगा, डिफरेंट सेल्स के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स होगा. न्यूक्लियोप्लाज्म अगला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है. न्यूक्लियोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है. इसके अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट है और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है और बहुत सी चीजें प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर. न्यूक्लियोलस सेंट्रली प्लेस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का. नॉन मेम्ब्रेनस है, डार्कली स्टेन्ड बॉडी है विद इन द न्यूक्लियस एंड मे बी वन और मोर इन द न्यूक्लियस. एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है. It is usually attached to chromatin at a specific site called nuclear organizer region. Chromatin के साथ अटैच होता है एक specific site पे और उसको बोलते हैं nuclear organizer region. They appear during the interphase and disappear during the cell division. Cell division में nucleolus disappear कर जाता है और appear करता है during the interphase. RNA is synthesized and stored in it. RNA को synthesize भी करता है और उसके अंदर store भी करता है. न्यूक्लियोलस दो रीजन से बना हुआ है. एक पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया है
It contains precursors for ribosomal subunits. Ribosomal subunits के लिए जो precursors होते हैं वो इस area में present है. Then there's a central fibril area. It contains rRNA and rDNA. Ribosomal RNA and ribosomal DNA central fibril area में present होता है. लास्ट स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस करना है दैट इज क्रोमेटिन और क्रोमोसोम. ईच क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन से क्रोमोसोम बनता है जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. केमिकली दे आर डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स. केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक डीएनए एंड सेकेंड हिस्टोन प्रोटीन्स. Primary constriction is the place on chromosome and kinetochore is a place on centromere where spindle fibers are attached during cell division. Primary constriction जो है ना वो एक place है chromosome के ऊपर और kinetochore जो है वो एक place है centromere के ऊपर where spindle fibers attached during cell division. जहाँ पे spindle fibers cell division के दौरान attach करते हैं spindle formation के लिए. ये क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की डायग्राम है. देख सकते हैं आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. जो एंड होगा इसका वो टीलोमेयर है. ये इसके शॉर्ट आर्म है, ये इसका लॉन्गर आर्म है नीचे वाला. ये जो आपस में दो क्रोमेटिड्स हैं ना ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. ये जो सेंट्रल पार्ट है ये सेंट्रोमेयर है और यहीं पे आके स्पिंडल्स अटैच होते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए. पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की वजह से क्रोमोसोम 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 1, 2, 3 एंड 4. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहले हम मेटासेंट्रिक देख लेंगे. मेटासेंट्रिक तब है जब सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है दोनों क्रोमेटिड्स के, ठीक है. देन देयर इज सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक ऐसी पोजीशन है जब हमारे पास ये जो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा सेंट्रोमेयर. एक्रोसेंट्रिक तब है जब सेंटर से और भी ऊपर की तरफ चला गया. टीलोसेंट्रिक तब है जब बिल्कुल एक एंड पे चला गया है, टीलोमेयर पे चला गया है, दैट इज टीलोसेंट्रिक. प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं. Which structure is the factory of ribosome synthesis? Option A is nucleolus. Option B is chromosomes. Option C is nuclear pore. And option D is nuclear membranes. सोल्यूशन की अगर बात करें तो इसका आंसर न्यूक्लियोलस है जो कि ए ऑप्शन में प्रेजेंट है. न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस. राइबोसोम न्यूक्लियोलस में ही बनता है इसीलिए उसको बोलते हैं राइबोसोम सिंथेसिस की फैक्ट्री. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.